अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है डीईएस एल्गोरिथम के ऊपर। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि डीईएस एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे इसके बाद किस तरह करते हैं, फिर आगे इसका हम स्ट्रक्चर, इसके मोड्स के बारे में देखेंगे। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे ये एल्गोरिथम स्टार्ट किस तरह हुआ। इसमें हम देखते हैं कि पहले सेवरल टाइप ऑफ एल्गोरिथम होते हैं, जिनमें एक सिमेट्रिक एल्गोरिथम आता था, तो जो कि इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन की फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए काम करता था। उसमें हम एक की को यूज़ करते थे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। द वन थिंग दैट ऑल हैव इन कॉमन इज दैट सिमेट्रिक एल्गोरिथम मीनिंग सेंटर रिसीव। जिस तरह का अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह सिमेट्रिक एल्गोरिथम है, उसी की बेस के ऊपर ये डीईएस एल्गोरिथम भी बना है, जिसके अंदर जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है, उन दोनों के पास एक की होती है, जिससे जो सेंडर होता है वो उसको इनक्रिप्ट करता है और आगे उसको सेंड कर देता है। जो जब रिसीवर उस किसी भी डॉक्यूमेंट को ये रिसीव करता है, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो एक की को यूज़ करता है, जिससे वो डॉक्यूमेंट या जो कह लें कि पैकेट्स होते हैं उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। इस तरह अब डीईएस होता क्या है? डीईएस एक सिमेट्रिक सिस्टम की उसी की कह लें कि आप ब्रांच से बना हुआ है, जो कि सेम उसी पहले सिमेट्रिक एल्गोरिथम काम करता है। सेंडर रिसीवर को के लिए जो पैकेट्स जा रहे होते हैं उनको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट एक की के थ्रू करता है। सेम वो ये यूज़ करता है, मगर डीईएस के अंदर जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के ब्लॉक्स यूज़ होते हैं वो 64 बिट के होते हैं, जबकि उस सिमेट्रिक के अंदर 8 बिट ब्लॉक्स यूज़ होते थे। अच्छा, डीईएस एल्गोरिथम के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जब इनक्रिप्शन होती है तो इसको हम 16 राउंड्स के थ्रू इनक्रिप्ट करते हैं। पहले जब हम फर्ज करें आपने की आपने रखी हुई है, कोई सपोज कर लें कि वो 56 बिट की है, जो कि आगे जाके हम देखते हैं। जो 56 बिट की होगी वो पहले एक दफ़ा इनक्रिप्ट होगी, जो स्टेप 1 में, फिर उसके बाद दोबारा एक बार उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। इसी तरह वो एक ही प्रोसेस, जो आप एल्गोरिथम कह लें, कि उसको 16 बार उसको राउंड में चलाया जाएगा और बार-बार उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। तो ये डीईएस की एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी है, जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि ये काम करता किस तरह है। जो डीईएस एल्गोरिथम है, ये जब आप इसको कोई एक सपोज़ करें, कोई आप इसको एक टेक्स्ट देते हैं, जो या अपना नाम हो गया या किसी किस्म का एक टेक्स्ट हो गया, वो जब आप इसको देंगे, वो उसका एक ब्लॉक क्रिएट करेगा, जो कि एक 64 बिट का ब्लॉक होगा। तो जब उसके ऊपर आप एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, जो कि डीईएस एल्गोरिथम ऑब्वियसली होगा, तो वो साथ उसके आप एक की उसको देंगे, तो वो जब आपके पास जब वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, तो वो उस डिक्रिप्शन को हम कहेंगे कि वो साइफर टेक्स्ट हमारे पास आ गया। तो जो उसकी जो इनक्रिप्ट करके नहीं, जब हम जो टेक्स्ट के ऊपर जब डीएस एल्गोरिथम अप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारे पास जो उसका आउटपुट आती है, या इनक्रिप्टेड फॉर्म जो आप कह लें कि इनक्रिप्टेड फॉर्म जो उसकी आती है, उसको हम कहते हैं कि साइफर टेक्स्ट है वो। इसी तरह इट इज़ आल्सो अ सिमेट्रिक एल्गोरिथम मीनिंग द सेम कि जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डीएस सिमेट्रिक एल्गोरिथम के जो एक की के थ्रू इनक्रिप्ट होता है, और इसमें 64 बिट की की जो ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, या आप कह सकते हैं की। अब जो हम 64 बिट की इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली 56 बिट जो होती हैं वो ट्रू कीज़ होती हैं, और 8 बिट जो होती हैं वो पार्टिटरी कीज़ होती हैं। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं कि 64 बिट ब्लॉक जो होता है वो किस तरह काम करता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हमने टेक्स्ट एंटर किया है, जो कि 64 बिट ब्लॉक में गया है। अब हम इधर अगर फर्स्ट साइड पे देखा जाए, ये इसमें अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमने जो सिंपल टेक्स्ट है या प्लेन टेक्स्ट जिसको कह सकते हैं, कि जो 64 बिट डीएस उसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई हुआ, तो हमारे पास उसके बाद आ गया 64 बिट का साइफर टेक्स्ट। तो ये किस तरह एन्क्रिप्ट हुआ, क्यों? इसके ऊपर हमने ये 56 बिट की अप्लाई की थी, इसको एन्क्रिप्शन करने के लिए इसकी। इसी तरह सेम जब किसी ने वो टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना होगा, तो वो उसी को जो साइफर टेक्स्ट होगा, उसी को उसके ऊपर डीईएस का एल्गोरिथम अप्लाई करेगा, जिसको हम कहते हैं डीईएस रिवर्स साइफर भी इसको कहते हैं। तो उसपे जो हमारे पास उसकी आउटपुट आएगी, उसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं, जो कि सेम की इसको एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ की गई है, सेम ही वो डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ की जाएगी, जो कि 56 बिट की होगी। अच्छा, क्योंकि जब हम डीएस की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जब हम डीएस को किसी डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो क्या कहते हैं, इट डिवाइड्स द मैसेज इनटू ब्लॉक्स एंड ऑपरेट्स वन देम एट अ टाइम। जो हमने पहले बात की थी कि 16 राउंड्स, जिसको हम कहते हैं डीएस का एल्गोरिथम में 60 राउंड चलते हैं इनक्रिप्शन के, या एल्गोरिथम एप्लीकेशन के।
तो इसी तरह वो एक वक्त में एक बार उसको एल्गोरिथम को अप्लाई करता है, जिससे ये प्रोसेस एक स्लो डाउन होता है। तो इसमें हम आगे जाके भी देखेंगे कि इसमें आगे कौन सी और मोड्स आते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए इसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं। इसी तरह द ब्लॉक्स आर पुट थ्रू 16 राउंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। द रिजल्ट इज 64 बिट ब्लॉक्स ऑफ साइफर टेक्स्ट। इसी तरह हमने पिछले डायग्राम के अंदर जो एक्सप्लेन किया, सेम वही बातें अंदर भी लिखी हुई हैं। अच्छा, अब हम आते हैं डीईएस स्ट्रक्चर के ऊपर। जो डीएस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम जब देखेंगे, जब पूरा प्रोसेस होता है, एल्गोरिथम अप्लाई होता है, तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आई थी है इनिशियल परमुटेशन और एक हमारे पास आई थी है फाइनल परमुटेशन, जिसको हम जो परमुटेशन को हम पी बॉक्सेस भी कहते हैं। इसके आगे असल में जो दो बॉक्सेस होते हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स ही होते हैं। इसमें भी हम डिस्कस करते हैं आगे। अच्छा, एंड 16 फिसिटली राउंड्स, जिस तरह की हम बात कर चुके हैं, 16 इसको कह लें कि 16 राउंड्स अब चलाना या 16 बार उसको प्रोसेस को रन करना, सेम चीज़ होती है। अच्छा, इसमें हम इधर डायग्राम के ऊपर देख लेते हैं। तो ये एक बेसिकली एक नॉर्मल डीईएस स्ट्रक्चर है, जो कि जनरल जिसको आप कह सकते हैं, कि जिसके ऊपर हमने एक 64 बिट का एक प्लेन टेक्स्ट दिया, तो वो इनिशियल परमुटेशन के ऊपर उसका एक राउंड 1 चला। राउंड 1 क्या है, क्योंकि 16 बार राउंड चलेगा। एक बार राउंड 1 चला, उसके ऊपर 56 बिट की अप्लाई हुई। उसी के बाद दोबारा एक राउंड चला, उसके ऊपर फिर 56 बिट की अप्लाई हुई, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। इसी तरह लगातार 16 राउंड्स चलेंगे। और जो 56 बिट की हमने पीछे देखी थी कि उसको टेक्स्ट को एन्क्रिप्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सेम वही 16 बार अप्लाई होगी। और फिर हमारे पास जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम फाइनल परमुटेशन भी कहते हैं, जो कि बाद में साइफर टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है जिस सूरत में। इसी तरह हम आगे आके देख लेते हैं कि डीईएस के मोड्स। डीईएस के आगे हमारे पास सेवरल मोड्स आ जाते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, साइफर बुक चेनिंग, साइफर फीडबैक, आउटपुट फीडबैक और काउंटर मोड। ये हमारे पास मल्टीपल इसके मोड्स हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब पहले नंबर पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, जिसको ईसीबी भी कहते हैं। इट इनहेरिट कोड फंक्शनलिटी फ्रॉम देयर पेरेंट ब्लॉक विच इज सिमेट्रिक फंक्शन। ये कह लें कि सेम एज डीईएस जिस तरह बेसिकली वर्क कर रहा है, जो कि सिमेट्रिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, उसी तरह ये बिल्कुल काम करता है। इसके अंदर सेम वही 64 बिट के ब्लॉक्स यूज़ होते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, और सेम वही की इस्तेमाल होती है, जो कि एक जनरल डीईएस से सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक का भी काम है। ECB mode operate like a code book. A suitable entered into algorithm with a key and a block of ciphertext is produced. जिस तरह कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक प्लेन टेक्स्ट को दिया जाएगा, उसके ऊपर एक एल्गोरिथम अप्लाई होगा जो कि डीईएस एल्गोरिथम है। फिर उसके बाद जो हमारे पास उसकी आउटपुट आएगी वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट की सूरत में आएगी, जो कि की हम चूज़ करके जो 56 बिट की थी वो प्रोड्यूस कर हमारे पास रिजल्ट आया। For a given block of plain text and a given key, the same block of ciphertext is always produced. जैसे पहले लिखा हुआ है, जो भी हम जो की देंगे उसी की रिलेटेड हमारे पास उसका साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड होगा। कभी भी उसमें ना कभी डिफरेंट रिजल्ट आएगा, ना कभी इस तरह के उसमें वेरिएशंस नहीं होंगे बिल्कुल भी रिजल्ट के अंदर। ECB is the easiest and fastest mode to use, but as we will see, it has the dangers. इसको जब हम आगे जो ECB इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, उसको जब हम कंपेयर करेंगे बाकियों के साथ, तो इसमें हमारे इसके डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे कि ये क्यों ख़तरनाक है, जिसको हैकर्स इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं या इसको रीड कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। इसी तरह आता है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, जिसको CBC भी कहते हैं। इसमें जो होता है कि ये पैटर्न रिवील नहीं करता। मैं आपको इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस भी बताता हूँ इसके बाद। बिकॉज ईच ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एंड की एंड वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस ब्लॉक्स। अच्छा, इसका जो एल्गोरिथम का वर्क करने का सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है जो ECB से, वो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक से। वो इस तरह के वो जो एक ही एल्गोरिथम के ऊपर एक की बार-बार अप्लाई करता रहता है और वो 16 राउंड उस की के चलाता है। जबकि जो CBC है, इसके अंदर इस तरह होता है कि जब आप प्लेन टेक्स्ट आया उसके ऊपर हमने एक बार एल्गोरिथम अप्लाई किया, उसके पास हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ गया, मगर उस साइफर टेक्स्ट को वो सेव कर लेगा और नहीं, उस साइफर टेक्स्ट के ऊपर एक और फिर अगली जब उसने जनरेट करनी होगी अगली कह लें कि जो टेक्स्ट का रिज़ल्ट, तो सेम उसी साइफर टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए उसको दोबारा उसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई करेगा। ये है कि वो हर राउंड में पिछले के जो साइफर टेक्स्ट को ही लेकर उस पे एल्गोरिथम अप्लाई करता रहेगा,
क्योंकि ये इस तरह ये एक पूरी चेन प्रोड्यूस करता है कि पिछली आउटपुट के साथ उसको अगली इनपुट के तौर पे यूज़ करेगा और फिर अगली के आउटपुट के साथ अगली को इनपुट को यूज़ करेगा। इस तरह करके पूरी एक चेन इससे बनती है। द रिजल्ट इज़ मोर रैंडम साइफर टेक्स्ट। इसे इसका एक एडवांटेज हमें ईसीबी पे ये मिलता है कि इसको डिफिकल्ट टू रीड है, इसको हैकर्स इतनी आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। दिस प्रोवाइड डिपेंडेंस बिटवीन द ब्लॉक्स इन सेंस चेनिंग देम टुगेदर। जिस तरह के अभी मैंने आपको बताया कि ये एक पूरी चेन प्रोड्यूस कर लेता है जिससे हर ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक के ऊपर डिपेंड कर होता है। तो ये इसका एक कह लें कि एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक ईसीबी से, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक से। इसी तरह इसके बाद जो अगला मोड हमारे पास आता है वो है साइफर फीडबैक मोड। बेसिकली साइफर जो फीडबैक मोड है, इसके अंदर द सीबीसी मोड इज ग्रेटर टू यूज व्हेन यू नीड टू सेंड लार्ज चंक्स ऑफ डाटा एट अ टाइम, बट व्हेन यू नीड टू सेंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। अच्छा, अब जो हमने पिछला डिस्कस किया है जो कि साइफर ब्लॉक चेनिंग है, वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड करना होता है। तो उसके लिए तो वो उसकी आउटपुट बेहतर रहेगी क्योंकि वो उसकी टोटल आगे जाके उसका रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, जो कि जब तक पहले को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा कोई बंदा, वो अगले किसी को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो उसकी एक डिसएडवांटेज हमारे पास जो था साइफर ब्लॉकचेन मोड, इसकी एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ी ये भी है कि अगर हैकर या कोई भी बंदा इसका पहला ब्लॉक डिक्रिप्ट कर ले तो वो पूरी की पूरी चेन को डिक्रिप्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आ जाता है। अच्छा, उसी को बल्कि हम आगे जाके भी डिस्कस करना था इसको। साइफर फीडबैक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर। इसको आगे जाके हम देखते हैं। अच्छा, इन दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस क्या है, जो मेजर डिफरेंस जो साइफर ब्लॉक साइफर ब्लॉक चेनिंग है और ये है कि वो 64 बिट के ऊपर काम करता है, जो कि हमारे पास सीबीसी है साइफर ब्लॉक चेनिंग। जबकि जो हमारे पास ये आ जाती है जो स्मॉल चंक्स ऑफ डाटा है, जो स्मॉल डाटा यूज़ करते हैं, उसके लिए हम इसको सीएफबी को यूज़ करते हैं, जो कि साइफर फीडबैक मोड है, जो कि 8 बिट के ऊपर वर्क करता है। तो इसलिए हमारे पास डाटा वेरिएशन के लिए भी डिफरेंट हमारे पास मोड मौजूद हैं। जो अगर आपने लार्ज डाटा सेंड करना है तो उसके लिए आप सीबीसी यूज़ करेंगे, अगर आपने स्मॉल डाटा सेंड करना है तो उसके लिए आप सीएफबी यूज़ करेंगे। इस तरह आगे हमारे पास अगला मोड आता है आउटपुट फीडबैक मोड। इसमें जो है इट्स सिमिलर टू द साइफर ब्लॉकचेनिंग मोड, बट देयर इज वन माइनर चेंजिंग इन इट। इट कवर द वीकनेस ऑफ साइफर फीडबैक मोड, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अच्छा, इसके अंदर हम एक डिस्कस करें कि इसमें जो एक चेंजेस माइनर चेंज का जो जिक्र है वो ये है कि जो हमारे पास साइफर फीडबैक मोड है उसके अंदर जो हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आती है उस सेम आउटपुट के ऊपर दोबारा एल्गोरिथम लगा दिया जाता है और उसके अगली आउटपुट प्रोड्यूस कर ली जाती है। उसके मतलब हम फीडबैक या आउटपुट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि बार-बार उसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई होता है। मगर जो हमारे पास आउटपुट फीडबैक मोड है, इसके ऊपर हम जब एल्गोरिथम की अप्लाई हो चुकी होती है तो उसका हमारे पास रिजल्ट जनरेट होता है, उसको हम सेव रखते हैं, जबकि अगली एन्क्रिप्शन के लिए हम उसी की एल्गोरिथम से आगे कंटिन्यू करते हैं। इस तरह हमारे पास जो जो पिछला हमारे पास रिजल्ट है वो सेव रहता है। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस ऑफ एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन जिस तरह पहले। अच्छा, काउंटर मोड, अब सीटीआर आई था। देयर इज नो चेनिंग इन्वॉल्व इन काउंटर मोड लाइक अदर 3 टाइप्स। अच्छा, अब ये सारों से डिफरेंट मोड है काउंटर मोड। इसके अंदर ना फर्स्ट ब्लॉक आसानी से डिक्रिप्ट किया जा सकता है और बल्कि इसमें एक ये भी हमारे पास एडवांटेज होता है कि ये सबसे फास्टेस्ट होता है। इसको भी आगे जाके देखते हैं किस तरह है। अच्छा, साइफर जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तीनों से ये डिफरेंट है। अच्छा, क्यों? ईच ब्लॉक इज इंडिविजुअली डिक्रिप्टेड विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर ब्लॉक। इसके अंदर कोई चेन नहीं होती, जिस तरह के अभी हमने पहले सीबीसी में देखा था कि वो एक उसी के रिजल्ट से चार होता है कि इनक्रिप्ट हो के अगर कोई बंदा उसका पहला ब्लॉक इनक्रिप्ट कर ले तो ईजिली अगले भी सारे ब्लॉक डिक्रिप्ट कर सकता है। मगर जो हमारे पास काउंटर मोड है सबसे डिफरेंट वर्क करता है। इसमें जो जितना डाटा होता है, जो पीस ऑफ चंक कह लें, वो इंडिपेंडेंटली मतलब खुद अकेला उस ब्लॉक को सिर्फ इनक्रिप्ट किया जाता है और जितने हमारे पास डाटा के ब्लॉक्स होंगे सारे के सारे इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट होंगे। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, ताकि अगर कोई एक ब्लॉक भी डिक्रिप्ट हो जाता है वो बाकी ब्लॉक डिक्रिप्ट ना हो पाए। The encryption of individual block can happen in parallel which increase the performance। अब इस काउंटर मोड का एक हमारे पास एडवांटेज ये भी है कि ये प्रोसेस को इस तरह स्लो नहीं करता कि हर ब्लॉक एक कह लें कि पाइपलाइन के थ्रू चलेंगे। मतलब एक ब्लॉक पहले
डिक्रिप्ट होगा तो फिर उसके बाद दूसरा होगा। इस तरह नहीं है कि ये पैरेलल के अंदर होंगे कि ये एक ही वक्त के अंदर सारे ब्लॉक डिक्रिप्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको किसी किस्म के क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू।